जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की जो वीडियो बनाई गई है वह आपके आरआरबी के एग्जामों को, पिछले साल के एग्जामों को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है, जिसमें सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रखे हैं, जहां से आपसे जो है आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो तो लगभग 10 से 12 नंबरों का आपका जो है आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है। तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो क्वेश्चन पूछा गया है पानीपत की पहली लड़ाई आपसे। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वह आपका 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। 1526 आपका सी विकल्प इसमें सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूदान योजना भू उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो क्वेश्चन पूछा गया है भूदान योजना या भू उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे आपको ध्यान रखना है। इसमें सही जवाब क्या होगा? तो इसमें जयप्रकाश नारायण जो थे आपके भूदान आंदोलन या भू उपहार आंदोलन के संस्थापक थे। इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो ये जो घूमती है आपकी पश्चिम से पूर्व घूमती है। पश्चिम से पूर्व आपको बी विकल्प में मिल जाएगा, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो बात कर रहे हैं पूर्व की। तो पूर्व में आपकी जो भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो पूर्व में जो लगती है म्यांमार और आपकी बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। आपको ध्यान रखना है पूर्व की बात की गई है, तो डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनेगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन पूछा गया है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो रोग होता है एनीमिया रोग आपका हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। आपको ध्यान रखना है, ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनेगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ संगठन किस विश्व युद्ध के अंत में किया गया था? तो किस विश्व युद्ध के अंत में किया गया था आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम विश्व युद्ध था, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना की बात की गई है, तो इसमें जो था आपका अरुणाचल प्रदेश, किसका था? अरुणाचल प्रदेश का था। अरुणाचल प्रदेश आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से आपका सबसे अधिक किसे लाभ होता है? क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किसे लाभ होता है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो मुद्रास्फीति से जो सबसे अधिक लाभ होता है वह आपका होता है ऋणी को मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ होता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलदली पीठ मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? तो दलदली पीठ तो आपके किस राज्य में नहीं पाई जाती? तो ये जो नहीं पाई जाती आपकी मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, मध्य प्रदेश बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें डोगरी भाषा की, तो डोगरी भाषा जो बोली जाती है मुख्य रूप से आपकी जम्मू और कश्मीर राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? क्वेश्चन पूछा गया है कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? तो बात करें प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में, तो कौन थे आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन थे? आपके अयंगर थे। तो आपका इसमें एम अयंगर, कौन? एम अयंगर डी विकल्प में आपको दिया गया है, डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के
संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के जो हितों के संरक्षण से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 29 है, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 29 आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका। तो भारतीय इतिहास में जो प्रथम महिला शासिका थी कौन थी? आपको ध्यान रखना है, आपकी कौन हो जाएगी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात करें तो इसका आपका कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है। इसमें सही जवाब क्या होगा? ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता है था? तो इंदिरा गांधी कमान जो क्षेत्र था इसे पहले क्या कहा जाता था? तो इसे जो कहा जाता था मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान नहर। क्या कहा जाता था? राजस्थान नहर कहा जाता था। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कमरे के तापमान पर एक तरल है? तो कमरे के तापमान पर एक तरल तत्व आपसे पूछा गया है, तो कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाता है पारा। पारा आपका डी विकल्प के साथ इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? क्वेश्चन पूछा गया है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो सिक्किम जो मेरे प्यारे साथियों भारत का एक राज्य बना था 1975 में। 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना था, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी तो निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो पहली जो यात्री रेलगाड़ी थी वह आपकी जो शुरू की गई थी आपकी महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई थी, आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र राज्य ए विकल्प में आपका सही जवाब होगा, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो बात करें गंगा की सहायक नदी की, तो गंगा की जो सहायक नदी है आपकी गंडक नदी। गंडक नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में जो मौजूद होती है आपकी लोहा होती है, आपका बी विकल्प सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, सतह से हवा के मार करने वाली आपकी आकाश में मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? तो इसका जो परीक्षण किया गया था आपका कहाँ से किया गया था? तो इसका परीक्षण आपका अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था, आपको ध्यान रखना है। बी विकल्प सही जवाब होगा आपका, बी विकल्प करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य तो संपूर्ण डिजिटल राज्य जो घोषित किया गया है आपका केरल को कहा गया है। केरल आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना की बात की गई है, तो अभिनव भारत समाज की जो स्थापना थी किसके द्वारा की गई थी? तो आपका बी नायक सावंकर द्वारा अभिनव भारत की आपकी शुरुआत की गई थी। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग ज्ञात करने का सूत्र है। क्वेश्चन पूछा गया है, संवेग ज्ञात करने का सूत्र है, तो संवेग ज्ञात करने का सूत्र आपका क्या है? तो द्रव्यमान गुणा वेग जो है संवेग ज्ञात करने का सूत्र है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का राष्ट्रपति तो मेरे प्यारे साथियों जो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह आपकी कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू माध्यम श्रीलंका को से अलग करता है। तो पाक जलडमरू माध्यम जो है वह आपका श्रीलंका को किस से अलग करता है? तो ये जो आपका श्रीलंका को भारत से अलग करता है, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो बात करें अगर हम मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की तो उर्बिका, उर्बिका जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, यानी डी विकल्प में आपको दिया गया है, डी विकल्प सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद जो है आपकी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में आपकी विधान परिषद है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बनता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर कौन सा जानवर देखा जाता था, आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो देखा जाता था आपका सांड, सांड जो था हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे, जो आपकी परीक्षा एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन होने वाले थे। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप अगर अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे तो आपका कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं जाएगा। और अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर